two tuning forks A and B when sounded together produce 3 beats per second. ठीक है. On loading capital B with a little wax, 20 beats are heard in 4 seconds. Then find out original frequency of B if that of capital A is 386. ठीक है ना. तो आपको जैसे कहा कि दो ट्यूनिंग फॉर्क ए और बी आप साथ में बजा रहे हैं तो आपको 3 बीट्स पर सेकंड सुनाई दे रहे हैं. तो इसका मतलब क्या होगा, या तो एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू 3 है. देखो एक ही दे भी रखी है, 386 दे रखी है, तो या तो 386 माइनस एफ बी इक्वल टू 3 है. ध्यान से देखेंगे सर. ठीक है. या फिर एफ बी माइनस 386 इक्वल टू 3 है. दोनों में से एक केस है. तो अब मैं केवल बीट का फार्मूला यूज करूंगा सारी प्रॉब्लम्स में कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ वन माइनस एफ टू. तो दो ट्यूनिंग फॉर्क ए और बी आप साथ में बजा रहे हैं. ठीक है. और आपने बी को वैक्स कर दिया है तो फिर आपकी बीट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जा रही है. बट जो पहला स्टेटमेंट है आपका 3 बीट पर सेकंड वाला, उससे दोनों इक्वेशन पॉसिबल है. या तो 386 माइनस एफ बी इक्वल टू 3 है, या फिर एफ बी माइनस 386 इक्वल टू 3 है. तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम बीट की यही होता है हमेशा. ठीक है. कि आपको दोनों में से एक सिंगल इक्वेशन चूज करनी पड़ती है इसके बाद. तो उसके लिए आपको एक और कंडीशन गिवन होती है, जैसे यहाँ पर दे रखा है. ऑन लोडिंग बी विद ए लिटिल वैक्स 20 बीट्स आर हर्ड इन 4 सेकेंड. तो 4 सेकेंड में 20 बीट्स है तो यूनिट टाइम में कितने होंगे, 5 बीट पर सेकेंड सुनाई देंगे. क्लियर है आपको. 20 बीट्स आर हर्ड इन 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में 20 बीट्स हैं तो यूनिट टाइम में कितने होंगे, 20/4 इक्वल टू 5 बीट पर सेकेंड. तो जो आपकी पहले बीट फ्रीक्वेंसी 3 बीट पर सेकेंड थी वो बढ़ के कहाँ पहुंच गई, 5 बीट पर सेकेंड पर पहुंच गई है. ठीक है. जो पहले आपकी बीट फ्रीक्वेंसी 3 बीट पर सेकेंड थी वो बढ़ के कहाँ पहुंच गई है, 5 बीट पर सेकेंड पर पहुंच गई. तो ये बढ़ गई. तो आप देखो अब इनमें से आपने क्या किया था, इसमें कैसे चेंज लाए थे, बी को लोड कर दिया. तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी देख लो एक बार. बीट फ्रीक्वेंसी चेंजेस फ्रॉम 3 to 5. सो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग एफ बी. समझ में आ रहा है बात. आपने बी को लोड कर दिया था ना, वैक्स से लोड कर दिया था, तो बी की फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी, बट बीट फ्रीक्वेंसी तो बढ़ गई. देखो कैपिटल बी विद लिटिल वैक्स, तो एफ बी को कम करने पर डिफरेंस बढ़ रहा है. तो ऐसा कौन से में हो सकता है कि आप एफ बी को कम करो. देखो इसमें एफ बी को कम करोगे तो ये बढ़ जाएगा ना बेटा, बताइए. लेकिन इसमें आप एफ बी को कम करोगे तो ये घट जाएगा. तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, डिफरेंस बढ़ रहा है. 3 का कितना हो गया, 5 हो गया. बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ पा रहे हैं क्या इसको. मैंने बी को वैक्स कर दिया तो बी की फ्रीक्वेंसी कम करने पर बी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. तो ये इसी इक्वेशन में ऐसा पॉसिबल है कि आप इसको कम करो और ये डिफरेंस बढ़ जाए. इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशन 1 सही होगी. हेंस इक्वेशन 1 विल बी करेक्ट. और आपके पास बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ जाएगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ. तो 386 माइनस 3 इक्वल टू 383 हर्ट्ज आपका आंसर हो जाएगा. चेक करिए बेटा. देखो दिक्कत तो नहीं किसी को. आपका 383 हर्ट्ज आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है ना. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं कि पहले आपको एक कंडीशन गिवन होती है, उससे आप डिफरेंस लिखते हैं. बट डिफरेंस दो तरह से आ सकता होगा. ठीक है ना. जैसा इसमें हो रहा है कि आप इसको 386 माइनस एफ बी लिख सकते हैं. पहले केवल इतना बताया कि ए और बी को साथ बजाने पर बीट सुनाई दे रहे हैं आपको 3 बीट पर सेकेंड. इससे तो हमको ये समझ में आ रहा है कि 386 माइनस एफ बी इक्वल टू 3, या एफ बी माइनस 386 इक्वल टू 3. और कुछ तो समझ नहीं आ रहा. अभी दो इक्वेशन की पॉसिबिलिटी हो गई. अब आपको चूज करना है इसमें से कौन सी चूज करें. ठीक है ना. तो उसके लिए आपको जो सेकंड दी है कि बी को लोड कर दिया है तो बी की फ्रीक्वेंसी कम हो गई. तो केवल ये इक्वेशन 1 ऐसी है जिसमें फ्रीक्वेंसी बी की कम करने पर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 की 5 हो गई. ठीक है. तो इसलिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन अगर करेक्ट है तो एफ बी कितना आ जाएगा आपका, 383 हर्ट्ज आ जाएगा. यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा, किसी भी बच्चे को बताइए. बात क्लियर है सबको.